नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। सचित्र वर्णन आप इस वीडियो में देखेंगे। इस बार जो वट सावित्री है वो 16 मई को शनि जयंती के साथ पड़ रहा है और जो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:12 से लेकर सुबह के 8:50 तक है। इस दिन स्त्रियां बरगद के पेड़ के नीचे यानी वट के पेड़ के नीचे पति की लंबी दीर्घायु के लिए सत्यवान और सावित्री की कथा कहती हैं, तरह तरह के विधि विधान करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य और अखंड संतान की प्राप्ति होती है। उनके यहाँ सौभाग्य और लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। मद्र देश के राजा के यहाँ जो अश्वपति थे, उनके यहाँ एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने कहा अपना सुयोग्य वर ढूंढ लें। तब राजकन्या ने दमयुत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। ये बात जब ऋषि राज नारद को पता चली तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वो अल्पायु भी हैं और 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना ठीक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं विवाह तो सत्यवान से ही करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वे ससुराल पहुंचे और सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता गया। शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर उनसे वो राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन बहुत ही परेशान करता था। उसने अपने पति की मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व ही व्रत करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और दर्द के मारे उससे सहा न गया। वो नीचे उतर आया। सावित्री ने उस बड़ के पेड़ के नीचे उसे लिटाया और अपने पैरों पर लिटाकर पंखे से हवा करने लगी। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए चल दिए। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने देखा तो उसे लौटने का आदेश दिया। इस पर बोली, महाराज, जहाँ पति है वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री ने अत्यंत कष्ट सहने के बाद भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पीछे पीछे ही चलती रही। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य ही दे दूंगा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अभी भी नहीं हटी। वो पहले की ही भांति यमराज के पीछे पीछे चलती रही। चाहे उन्हें कितने भी रास्ते में कष्ट आ रहे थे, वो सबको सहन करती हुई आगे बढ़ती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौटने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता ही नहीं है। बिना पति के नारी के जीवन का कोई मूल्य नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की तो यमराज बोले, तुम जैसी भी इच्छा रखती हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे ससुर का राज्य उनको वापस मिल जाएगा। तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री अभी भी यमराज के पीछे ही चलती रही। उन्होंने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने पति के लिए वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां होने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली,
मुझे जो 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया है, पर वो पति के बिना कैसे हो सकता, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ, ये तीसरा वरदान भी पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान को मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया और इससे क्या हुआ, सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई थी, उनका खोया हुआ राज्य वापस आ गया था और उनका पुत्र भी जीवित हो चुका था। तभी से वट वृक्ष की पूजा का विधान चला आ रहा है। इस दिन जो स्त्रियां होती हैं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर लगाती हैं और वो बरगद के नीचे पूजा करने जाती हैं। 5 तरह के फल और रात को भिगोए हुए चने, कच्चा सूत आदि लपेट कर ये पूजा की जाती है। इसमें 108 परिक्रमा करने का विधान होता है, परंतु जो लोग 108 बरगद की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं वो केवल 12 परिक्रमा करके भी अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। साथ यहाँ 7 पत्तों पर भोग भी दिया जाता है, जिसमें 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश के होते हैं, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। 2 पत्ते सत्यवान सावित्री के लिए और 2 पत्ते गौरी गणेश के लिए निकाले जाते हैं। इनमें हम जो भी घर पर भोग बनाते हैं, बरगद हो गए और रात के भीगे चने, फल और कुछ मिठाइयाँ, इन 7 पत्र में रखकर हम बरगद को अर्पित करते हैं और अपनी भूल आदि के लिए क्षमा मांगते हैं। इस तरह हमारा ये व्रत पूर्ण होता है। और अंत में इसके पारण में हमें 12 चने निगलने होते हैं, खाने नहीं या चबाने नहीं होते हैं। साथ में बरगद की नई जो कोपले होती हैं वो हमें निगलनी होती है। इस तरह हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो मुझे आशा है आपको सावित्री और सत्यवान की कथा पसंद आई होगी। हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण।